हमसे पूछते हो कि एनआरसी लाएंगे। आज औरतों के साथ जुल्म और ज्यादती होती है, औरतों की इज्जतें लूटी जाती हैं। इज्जत लूटने के बाद वही हुकूमत का नेता बन जाता है। लेकिन तारीख उठा करके देखो, अगर इज्जत लूटने वाले को सजा दी है तो वो औरंगजेब आलमगीर है, जिसने बनारस की सरजमी पर हिंदुस्तान की दिल्ली हुकूमत में रहते हुए उस बेटी को इंसाफ दिलाया था। जब एक मुसलमान ने एक हिंदू ब्राह्मण की लड़की से जबरदस्ती शादी करना चाही थी, तो बाप ने कहा था बेटी तैयार हो जाओ, ये जालिम हुक्मरान है, तुमसे जबरदस्ती शादी करके रहेगा। तो बेटी ने कहा था नहीं, मुझे उम्मीद है कि हिंदुस्तान के दिल्ली का बादशाह इंसाफ पसंद है, मुझे इंसाफ मिलेगा। वो लड़की घोड़े पर बैठ कर दिल्ली जाती है, जुमे का दिन है, लड़की फौजी लिबास में है। आप माफी चाहूंगा, आखिरी वक्त है, लड़की फौजी लिबास में है, बादशाह सलामत नमाज जुमा अदा कर रहे हैं। नमाज जुमा अदा करने के बाद लड़की को लिबास में देखा और कहा बेटी अंदर चली जाओ। जब बेटी कहा तो लड़की के दिल में खुशी हो गई, बादशाह ने मुझे बेटी का है, इंसाफ जरूर मिलेगा। इसके बाद कहा बेटी बताओ क्या मामला है। कहने लगा तुम्हारे गवर्नर ने मुझसे जबरदस्ती शादी करने का ऐलान किया है। कहा जाओ बेटी तैयारियां करो। अब वो बेटी गमजदा हो जाती है, रोने लगती है, लेकिन बार बार बादशाह की वो आवाज आती है बेटी जाओ तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। अब उधर तैयारियां चल रही हैं, मुस्लिम गवर्नर है, जोरों शोर पर नक्कारे बज रहे हैं, बरादराने मिल्लत इस्लामिया अशरफिया सोना फेंका जा रहा है। एक गरीब फकीर परदेशी कहता है ए गवर्नर 1 रुपया मेरी झोली में भी डाल दे, 1 रुपया झोली में डाल दे। उसने कहा बूढ़े फकीर नीचे नहीं आ रहा। कहा हाथ तो बढ़ा। जैसे ही गवर्नर ने हाथ बढ़ाया था, बादशाह औरंगजेब आलमगीर को गुस्सा आ गया, हाथ पकड़ के पालकी से नीचे खींच लिया। उसी वक्त अपने फौजियों को ऐलान किया, ऑर्डर दिया कि इस गवर्नर को हाथियों के नीचे कुचलवा दिया जाए। अल्लाह अकबर। और घर जाकर के कहा था बेटी खाना लाओ, पानी लाओ। मैंने कसम खा रखी थी जब तक बेटी को इंसाफ नहीं दूंगा ना खाना खाऊंगा ना पानी पीऊंगा। आज है कोई ऐसा इंसाफ करने वाला? आज है भी महमूद गजनबी को बुरा कहते हो, उसके सामने भी ये खबर पहुंची थी, उसने चिराग गुल कर दिया था कहीं जिना करने वाला मेरा बेटा ना हो, उसको भी कत्ल करा दिया था। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, हमें चाहिए कि हमें एक बार फिर इंसाफ पसंद नेता चाहिए, चाहे वो हिंदू भाई बन के नेता है या मुसलमान भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। बड़ी खुशी की बात है कि आज मुहिब्बे वतन डींगरपुर की सरजमीन पर हाजिर आए, और ये ऐसा स्टेज है जिसमें और पार्टियां तो ऐलान करती हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन अगर हकीकत में देखना है तो ओवैसी साहब की पार्टी वो है जो सबका साथ और सबका विकास का ऐलान करती है और आवाज़ भी उठाती है। मैं इस शेर से अपनी बात शुरू करता हूँ। तुम्हारा जुल्म काफ़ी है हमें बेदार करने को। ज़रा आप लोग बेदार हो जाएं। हर एक वक्ता आएगा अपनी अपनी बात रखेगा और उसको हौसला बुलंदी के लिए आपकी हिमायत की ज़रूरत है। तुम्हारा जुल्म काफ़ी है हमें बेदार करने को, जो लोहा ज़र्ब सहता है, मार सहता है, वही हथियार बनता है। जो लोहा ज़र्ब सहता है वही हथियार बनता है। और मैं अपने अजीज़ों से एक पुरखुलूस गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर आप, कुर्सी का झगड़ा है और तुम कैसे लोगे, कुर्सी ये नहीं पकड़ रहे। सारे देश में झगड़ा कुर्सी का है और हमारी आवाम, हमारे दोस्त, हमारे देश के भाई खड़े होने को पसंद कर रहे हो। खड़े मत हो, कुर्सी पर बैठो, कुर्सी तुम्हारा इंतजार कर रही है। कुर्सी भी तुम्हारी होगी, सिंहासन भी तुम्हारा होगा, आओ तो जरा।
पहले तालीम से मोड़ दिए जाओगे, तवज्जो चाहूंगा, पहले तालीम से मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से जोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से जोड़ दिए जाओगे, और कुर्बानियों के बाद भी इज्जत न मिल सकी। जब से तुम्हारे साथ रहे ख्वार ही रहे, जब से तुम्हारे साथ रहे ख्वार ही रहे, कुर्बानियों के बाद भी इज्जत न मिल सकी। और किरदार मेरे पास है जो अदाकारी नहीं है, किरदार मेरे पास है, अदाकारी नहीं है, खुददारी है, गुरूर है, मक्कारी नहीं है। खुददारी है, गुरूर है, मक्कारी नहीं है। और मशवरा ये है, उठो नहर पर कब्जा कर लें। मशवरा ये है, उठो नहर पर कब्जा कर लें। भीख मांगोगे तो कतरा नहीं मिलने वाला, भीख मांगोगे तो कतरा नहीं मिलने वाला। और सहमी सी मेरी कौम की हालत क्यों है, सहमी सी मेरी कौम की हालत क्यों है, खौफ रब का नहीं तो औरों की दहशत क्यों है। मेरे देश के भाइयों, ये जो सम्मेलन है सिर्फ मुसलमानों का नहीं, तमाम बरादरों वतन का है। आज जब कभी बात आती है तो हमें बड़े आराम से कह दिया जाता है कि आप अपना सबूत पेश करो। अभी माननीय मंत्री जी अमित शाह जी ने कहा था, और उनका ऐलान भी है, उनके ख्यालात भी हैं, एनआरसी लाएंगे, एनपीआर लाएंगे, सीए लाएंगे, एक एक को खंगालेंगे। कहता हूं लाइए, शौक से लाइए, यही तो पता लगाओगे कि इंडियन कौन है, विदेशी कौन है, यही तो पता लगाओगे ना। मैं पूछता हूं, लगाइए। ये मेरा पुलिस स्टाफ, हिफाजती दस्ता बैठा, ये हमारे मुआविन मददगार, इन्होंने हिस्ट्री पढ़ी होगी। आज पाकिस्तान का नारा लगाने वाले सुन लो, उस वक्त भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग हुई थी। हमसे ये ना पूछो पाकिस्तान के कितने फौजी मारे वीर अब्दुल हमीद, बल्कि ये बताओ कि पाकिस्तान के टैंक कितने तोड़े। ये बताओ कि तुमने बंदूकें कितनी बनाई। ये ना पूछो अब्दुल कलाम, ये बताओ कि तुमने मिसाइल कितने बनाए। हमसे ये ना पूछो कि तुम हिंदुस्तानी हो कि नहीं हो। हमसे ये पूछो कि बांग्लादेश को कितना छोटा क्षेत्रफल दिया, 5 जिलों पर बांग्लादेश को शॉर्ट कर दिया। कितना बड़ा पाकिस्तान है, हमसे ना पूछो, चंद सूबों पर पाकिस्तान को शॉर्ट कर दिया। जानते हो 10,30,373 की क्षेत्रफल है पाकिस्तान का, और 1,48,460 मुरब्बा मील क्षेत्रफल बांग्लादेश का है। और अब आ जाइए इंडिया पर, हिंदुस्तान का क्षेत्रफल 32,87,000 मुरब्बा मील है। अगर पाकिस्तान को भी जमा कर ले, बांग्लादेश को भी जमा कर ले, तब भी हिंदुस्तान के बराबर मुरब्बा मील नहीं हो सकता। अरे ये किसने बनाया? यह मौलाना अबुल कलाम आजाद की सोच रखने वालों ने बनाया, मोहम्मद अली जौहर की सोच रखने वालों ने बनाया। किसने बनाया? ये भगत सिंह की सोच रखने वालों ने बनाया। यह किसने इतना बड़ा हिंदुस्तान बनाया? ये चंद्रशेखर आजाद की सोच रखने वालों ने बनाया। यह किसने बनाया? ये गांधी की सोच ने बनाया। अरे तुम्हारे सामने तो हिंदुस्तान टुकड़ों में बटा हुआ था, तुम्हारे हाथ में
हिंदुस्तान चंद सूओं में अलग अलग राजा और महाराजा हुआ करते थे। हमसे पूछो, अटूट भारत काबुल से कन्याकुमारी कश्मीर तक, अगर इसको बड़ा महान भारत महान बनाया है तो वो मुसलमान ने बनाया है। अगर इसको बड़ा बनाया है तो हमने बनाया है, तुमने नहीं बनाया। हमसे पूछते हो कि एनआरसी लाएंगे? आज औरतों के साथ जुल्म और ज्यादती होती है, औरतों की इज्जतें लूटी जाती हैं। इज्जत लूटने के बाद वही हुकूमत का नेता बन जाता है। लेकिन तारीख उठा करके देखो, अगर इज्जत लूटने वाले को सजा दी है तो वो औरंगजेब आलमगीर है, जिसने बनारस की सरजमी पर हिंदुस्तान की दिल्ली हुकूमत में रहते हुए उस बेटी को इंसाफ दिलाया था। जब एक मुसलमान ने एक हिंदू ब्राह्मण की लड़की से जबरदस्ती शादी करना चाही थी, तो बाप ने कहा था बेटी तैयार हो जाओ, ये जालिम हुक्मरान है, तुमसे जबरदस्ती शादी करके रहेगा। तो बेटी ने कहा था नहीं, मुझे उम्मीद है कि हिंदुस्तान के दिल्ली का बादशाह इंसाफ पसंद है, मुझे इंसाफ मिलेगा। वो लड़की घोड़े पर बैठकर दिल्ली जाती है, जुमे का दिन है, लड़की फौजी लिबास में है। आप माफी चाहूंगा, आखिरी वक्त है, लड़की फौजी लिबास में है, बादशाह सलामत नमाज जुमा अदा कर रहे हैं। नमाज जुमा अदा करने के बाद लड़की को लिबास में देखा और कहा बेटी अंदर चली जाओ। जब बेटी कहा तो लड़की के दिल में खुशी हो गई, बादशाह ने मुझे बेटी का है, इंसाफ जरूर मिलेगा। इसके बाद कहा बेटी बताओ क्या मामला है। कहने लगा तुम्हारे गवर्नर ने मुझसे जबरदस्ती शादी करने का ऐलान किया है। कहा जाओ बेटी तैयारियां करो। अब वो बेटी गमजदा हो जाती है, रोने लगती है, लेकिन बार बार बादशाह की वो आवाज आती है बेटी जाओ तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। अब उधर तैयारियां चल रही हैं, मुस्लिम गवर्नर है, जोरों शोर पर नक्कारे बज रहे हैं, बरादराने मिल्लत इस्लामिया अशरफिया सोना फेंका जा रहा है। एक गरीब फकीर परदेशी कहता है अरे गवर्नर 1 रुपया मेरी झोली में भी डाल दे, 1 रुपया झोली में डाल दे। उसने कहा बूढ़े फकीर नीचे नहीं आ रहा। कहा हाथ तो बढ़ा। जैसे ही गवर्नर ने हाथ बढ़ाया था, बादशाह औरंगजेब आलमगीर को गुस्सा आ गया, हाथ पकड़ के पालकी से नीचे खींच लिया। उसी वक्त अपने फौजियों को ऐलान किया, ऑर्डर दिया कि इस गवर्नर को हाथियों के नीचे कुचलवा दिया जाए। अल्लाह अकबर। और घर जाकर के कहा था बेटी खाना लाओ, पानी लाओ। मैंने कसम खा रखी थी जब तक बेटी को इंसाफ नहीं दूंगा ना खाना खाऊंगा ना पानी पीऊंगा। आज है कोई ऐसा इंसाफ करने वाला? आज है भी। महमूद गजनबी को बुरा कहते हो, उसके सामने भी ये खबर पहुंची थी, उसने चिराग गुल कर दिया था कहीं जिना करने वाला मेरा बेटा ना हो, उसको भी कत्ल करा दिया था। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, हमें चाहिए कि हमें एक बार फिर इंसाफ पसंद नेता चाहिए, चाहे वो हिंदू भाई बन के नेता है या मुसलमान भाई। बस आखिरी बात कह करके, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है।